शिरडी देवाय नमः। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि साई बाबा के भक्तिमय संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। प्यारे साई भक्तों, अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा आज अपने भक्तों को एक भक्तिमय संदेश देना चाहते हैं। इसलिए किसी भी समय में और किसी भी स्थिति में इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश आपके लिए ही है। इसलिए यह संदेश आपके लिए ही है, इसलिए आपके पास जितना भी समय हो उतना समय यह संदेश आज जरूर सुनो। यकीन करो, शिरडी के साई बाबा जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देते हैं। प्यारे साई भक्तों, आज साई बाबा अपने भक्तों को कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए यह संदेश अनदेखा मत करना। साई कहते हैं, प्यारे भक्त, दुविधा में रहोगे तो कभी सुविधा नसीब नहीं होगी तुम्हारे। इसलिए याद रखना, जीवन तुम्हारा है तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हें पूरी तरह से पूरी तरह से बातें बताता रहूंगा। सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म करना पड़ेगा। याद रखना, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहर है, पिलाती जहर है। लेकिन अगर आप शिरडी के साई बाबा पर पूरी तरह से यकीन करोगे तो जरूर जीवन में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि शिरडी के साई बाबा हर भक्तों के साथ रहते हैं। प्रिय साई भक्तों, खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। याद रखना, मनो सुंदर अगर तुम्हारा होगा तभी यह तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो। आपकी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पहुंचने पूरी तरह से आ जाते हैं। यही तुम्हारी दौलत है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार बंदे, मंजिल के मुसाफिर बन मेहनत कर, एक दिन जिंदगी में तेरी जरूर बदल दूंगा। सिर्फ अच्छे कर्म और मेहनत करते चल, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे पूरी तरह से हीरा बनाएगी। प्यारे भक्त, अगर तू इसी भी समय दुखों में पूरी तरह से है तो पूरी तरह से दुखों को दूर करना यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन तुम्हें सकारात्मक विचार भी करने होंगे, क्योंकि प्रिय भक्तों, अगर तुम सकारात्मक विचार करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन चुटकियों में बदल जाएगा। जीवन में कौन आता है ये कदापि ही जरूरी नहीं है, आखिर तक तुम्हारे जीवन में कौन टिकता रहता है यह सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाए जाए। कभी कभी कुदरत जानबूझकर तुम्हें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर तुम आंख मूंदकर भरोसा करते थे। प्यारे भक्तों, जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी आती है, वैसे ही हर परेशानी का कुछ न कुछ रास्ता जरूर रहता है, सिर्फ उन्हें ढूंढने का रहता है। याद रखना, हाँ और नहीं ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ता है। यही तुम्हारे लिए कार्य है। जीवन में हाँ या नहीं सोचने के लिए तुम्हें सकारात्मक रहना चाहिए। बूंद सा जीवन है तुम्हारा, लेकिन अहंकार सागर से बड़ा है, इसलिए उस सागर में मत तैरो जहाँ अहंकार है। प्यारे भक्तों, मन और दामन हमेशा साफ रखो, क्योंकि
मन से मान मिलेगा और दामन से तुम्हें सम्मान मिलेगा। यही एक सच्चाई है। याद रखना, सलाह हारे हुए कि तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी भी हारने नहीं देता। इसलिए हर समय खुद पर यकीन करना सीखो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। प्यारे भक्तों, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने हाथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। इसलिए हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, जीवन की सच्चाई गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता ना हो तो तुम्हारी सभी विद्या व्यर्थ है। लेकिन तुम्हें हर समय खुद पर यकीन करना है। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो जो चीज़ व्यर्थ है वह चीज़ भी पूरी तरह से अच्छी बन जाएगी। यही एक जीवन की सच्चाई है। घमंड से अपना सिर ऊंचा न कर। जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी घमंड न करें, क्योंकि अगर आज आप जीते हो तो कल हार भी सकते हो। यही बात हमेशा याद रखना। प्यारे भक्तों, याद रखना, समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। इसलिए कभी भी जहाँ चुप रहना है वहाँ मौन बेहतर है, और जहाँ मौन बेहतर नहीं वहाँ चुप रहना बेहतर है। प्यारे भक्तों, याद रखना, इतने मेहरबानी मेरे साई बनाए रखना। जो रास्ता सही है उसी पर मुझे चलाए रखना। यही मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरी की देन है। याद रखना, वो खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। इसी तरह आप भी अच्छे कर्म करें और भूल जाए, समय आने पर आपको फल जरूर साईं बाबा देंगे। याद रखना, अगर तुम अच्छे कर्म पूरी तरह से करोगे तो समय आने पर उसका फल आपको मीठा ही लगेगा। प्यारे साईं भक्तों, प्रकृति हर कमज़ोर को एक ताकत पूरी तरह से देती है और हर ताकतवर को एक कमज़ोरी जरूर देती है। यही एक जीवन का सच है। जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद है। साईं बाबा कहते हैं, दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा प्रिय भक्त तो निर्भर न रहा, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में रहते हो तो तुम्हें तुम्हारी परछाई नज़र नहीं आती। जब इंसान को अपनी परछाई नज़र नहीं आती तब इंसान पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन प्रिय भक्तों, यकीन करो, शिरडी के साईं आपके ज़रूर साथ है। इसलिए दुनिया में पूरी तरह से खुद पर और साईं बाबा पर यकीन करो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होते हैं, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो इंसान का सर्वनाश होता है। प्यारे भक्तों, जिलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं होती है, एक संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो, पर दूसरों को हमेशा मिठास पूरी तरह से तुम्हें देनी चाहिए। यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। घमंड और पेड़ जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगाता। यही एक सत्य है। प्यारे साईं भक्तों, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी खुद रक्षा करता है। इसलिए हर समय साईं बाबा की भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए एक अच्छा कर्म है। प्यारे साईं भक्तों, अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दियों को जलाने में वक्त लगाए। दूसरों को पूरी तरह से नीचा दिखाने में नहीं तो खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, हर समय जीवन में सकारात्मक रहोगे तो जीवन में हर समय खुशी रहोगे। याद रखना, दुनिया की सबसे अच्छी किताब तुम स्वयं हो। खुद को समझ लो, सब समस्याओं का पूरी तरह से समाधान जरूर हो जाएगा। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो
तो बहुत खटकती है। प्यारे साईं भक्तों, सत्य की इच्छा होती है जरूर कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ले। यही एक सत्य है। घमंड एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त होता है। घमंड मत करो। घमंड करने के बाद जीवन में तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जो घमंड करता है उनका घमंड खुद वक्त पूरी तरह से उतरता है। यही एक जीवन का सत्य है। यदि लक्ष्य न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। प्यारे भक्तों, तुम्हें लक्ष्य नहीं पूरी तरह से मिल रहा है तो तुम्हारा रास्ता बदलो, लेकिन तुम्हारा ठिकान वही रखो, क्योंकि याद रखना, लक्ष्य पूरी तरह से एक रात में नहीं प्राप्त होता, लेकिन एक ना एक रात पूरी तरह से आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखें और हर समय कहते रहे, ओम साई राम, ओम साईनाथ। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं इंसान अपने अहंकार से। अहंकार मत करना, क्योंकि जो अहंकार करता है असल में वही जीवन में दुखी रहता है। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, आपके साथ कितना भी छल क्यों न हो, परंतु मेरा आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता अगर आप उसे प्राप्त करोगे। अगर तुम्हें भी साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अभी कमेंट करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही इंसान को तुम कैसे पहचानोगे? प्यारे भक्तों, हर समय पर तुम्हें पूरी तरह से अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि जिसके पास अनुभव है वह इंसान कभी भी अकेला नहीं है। यही एक जीवन की सच्चाई है। याद रखना, अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, तो पढ़ने वाली भी समझदार होना चाहिए। यही एक सच्चाई है। साईं बाबा कहते हैं, खुशियाँ चंदन की तरह होती है, दूसरे के माथे पर लगाने से अपना हाथ भी महक उठता है। प्यारे भक्तों, जिस समय तुम किसी का अपमान करते हो उसी समय तुम अपना सम्मान खो देते हो। याद रखना, जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। अगर आपके पास यह दोनों शक्तियाँ हैं तो जीवन में आप कभी भी निराश नहीं होगे। याद रखना, ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान आगे संभल जाए। प्रिय भक्तों, इसलिए याद रखना, कभी भी ठोकर लगे तो खुद के तकदीर को नाम मत रखना, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ तुम्हें ये विश्वास रखना है। कड़वा सच है, कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में लोग यही कह लेंगे, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। लेकिन यकीन करो, हर समय जब तुम अच्छा कर्म करते हो तो उन अच्छे कर्मों का OTP सबसे पहले ईश्वर के मोबाइल पर जाता है। प्यारे भक्तों, जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम जूते घिसकर अपनी पहचान बनाओगे तो जीवन में कभी भी तुम किसी की पूरी तरह से अहंकार में नहीं रहोगे। सफलता अच्छे विचारों का परिणाम है, और अच्छे विचार अच्छी संगत का परिणाम है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सारे साईं भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी को यह संदेश सुनने को मिले। याद रखना, बहुत ही आसान है। ज़मीन पर मकान बना लेना दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। यही एक जीवन का सर्वश्रेष्ठ पूरी तरह से कार्य है। प्रिय भक्तों, सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से कभी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य साईं बाबा ही देते हैं। यही एक पूरी तरह से सच है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे
तो आपको पूरी तरह से जीवन में सफलता पूरी तरह से भगवान जरूर देंगे। सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। प्यारे साईं भक्तों, बहुत मुश्किल नहीं है यह ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद पूरी तरह से बैठकर देखो, तभी तुम्हें समझ आएगा। इसलिए याद रखना, अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो पहले खुद देखिए कि खुद अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि याद रखना, इंसान हर समय बुरे कर्म करता है लेकिन वह भूल जाता है कि हमें ईश्वर देख रहे हैं। किताबों में झुके हुए सिर दुनिया में हमेशा उड़ते रहते हैं और भक्ति में झुके हुए सिर हमेशा जीवन में प्रगति करते रहते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहते हैं और समाधानी रहते हैं। यही एक प्रकार का सत्य है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश अगर आपने भी पूरा सुना है तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ। तब तक के लिए कहे ओम साई राम, ओम साईनाथ।